लोग अकेले आ रहे हैं। मुझे तो डर है कि इन्होंने कहीं महविश को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। नहीं परेशान ना हो, जज साहब जरूर महविश का बयान लेना चाहेंगे। अगली पेशी में तुमको लाना पड़ेगा उससे साथ। मरी हुई छिपकली की कटी हुई दूध। देखिए आप तमीज से बात करें, ये क्या जाहिलों की तरह बात कर रही हैं आप? तुम घटिया और नीच लोगों के मुंह मत लगो। अबे वो घटिया किसे बोल लिया है? अबे एक तो हम पे झूठा मुकदमा चला रही है, ऊपर से गुंडागर्दी भी जमा रही है। क्या तमीज से बात करूं? अबे तू तो रहने ही दे। हमारी तो कोई गरीबों की इज्जत ही नहीं है। झूठा मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर। ये इंसाफ की बातें कर रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। बस करेंगे ड्रामा। आप टेंशन नहीं लें। गुंडागर्दी के इल्जाम में आपके ऊपर भी मुकदमा चल सकता है। अरे हाँ मैडम जी, आप तो पुलिस की धमकी देंगी। बस करें, चले क्या जिंदगी है, जिस तरह मर्जी चाहे दबा लो। ये बदतमीज लोग हैं। साजिद आप अपने पेरेंट्स को लेकर अंदर चलें, समाज शुरू होने वाली है। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैंने पिछली पेशी में भी ये बात अर्ज की थी कि मेरे क्लाइंट साजिद साहब की 6 महीने पहले महविश से शादी हुई थी और महविश साजिद साहब के साथ अपने ससुराल के साथ बहुत खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक 2 महीने पहले उनके वालिद साहब ने फ़ोन किया कि महविश तुम्हारी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेके आ जाओ। हाँ बेटा। अब्बा आप ऐसे तो माँ बाप से छुपकर शादी करना बहुत गलत बात है। हमारे नसीब में अगर इसी तरह बदनामी लिखी थी तो ऐसे ही सही कि हमारी बेटी घर से भागकर ब्याह करेगी। अब्बा शादी करना कोई गुनाह का काम तो नहीं, और वैसे भी साजिद को अम्मा खुद पसंद करती थी। प्लीज अब्बा नाराजगी छोड़ दे, मैं अम्मा से बात करना चाहती हूँ, उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। अरे तेरी अम्मा किसी से बात करने के काबिल नहीं रही है। अरे बिस्तर से लगी हुई है वो, बस यूं समझ ले कि आखिरी घड़ियां गिन रही है। क्या कह रहे हैं अब्बा आप? क्या हुआ है अम्मा को? अरे तूने कोई छोटा दुख थोड़ी दिया है नानजार। अरे मुझी मरज लगा दिया ना बिसे हैं? खैर अब मेरी बात सुन, डॉक्टरों ने तो जवाब दे ही दिया है बिसे। अगर तुझमें जरा सी भी गैरत इज्जत है ना, तेरे अंदर हया है, तो एक बार आकर अपनी माँ से मिल ले। चलो मैं फोन बंद कर रही हूँ। मैं अभी आती हूँ अब्बा। बेटा क्या हुआ? क्यों रो रही हो बेटा? किसका फोन था? अब्बा का फोन था आंटी। क्या कह रहे थे? अम्मा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है। तो मेरा ख्याल है कि हमें साथ चलना चाहिए इसके घर पर। तो क्या तुम भी चलोगे? तो क्या तुम अकेली घर जाओगी? एक बार अब्बा की नाराजगी खत्म हो जाए फिर आप लोग भी चलिएगा। मेरा ख्याल है यही बेहतर है। अगर माविश अकेली जाएगी तो वो लोग क्या कहेंगे कि हमने माविश को अकेले भेज दिया, और हम लोगों को भी इयादत के लिए जाना चाहिए। समझा करो, वो लोग वैसे ही गुस्से में भरे बैठे हैं। फिलहाल हम महविश को भेज देते हैं, हम बाद में चले जाएंगे। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आ जाओ। सर 2 महीने से वो लड़की मेखे गई हुई है और अपने शौहर से उसकी बातचीत नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, और पिछली पेशी पे अदालत ने भी लड़की की बाजियाबी का हुक्म जारी किया था, उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और सर आज की हेयरिंग में भी पुलिस वाले महविश को बाजियाब करा के अदालत में नहीं ला सकते। इंस्पेक्टर खान को अदालत में पेश किया जाए। इंस्पेक्टर इम्तियाज खान हाजिर हो। जी इंस्पेक्टर, क्या रिपोर्ट लाएं आप? सर जैसे ही मुझे अदालत का हुक्म मिला, मैं अहमद अली के घर गया, उससे बात की और उनको बॉन्ड किया है। वो अपनी लड़की को अदालत में पेश कर देंगे। ठीक है, आप तशरीफ रखें। माय लॉर्ड, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हालांकि मिस आमना कबीर एक सीजन्ड लॉयर हैं, हक और इंसाफ का साथ देने का दावा करती हैं, सिविल सोसाइटी में बड़ी रिस्पेक्ट भी है इनकी, मगर आज एक झूठा और एक बेबुनियाद केस लेके अदालत में आ गई हैं। अरे भाई, हफ्सी बेजा का केस तो जब बनेगा ना
जब साजिद महविश के साथ अपना कोई ताल्लुक साबित कर सकेगा। और हकीकत यह है कि साजिद का महविश के साथ निकाह का दावा सरासर झूठा है। वकील साहिबा, आप एक बात भूल रही हैं। अदालत में महविश और साजिद का निकाहनामा पहले ही जमा कराया जा चुका है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये निकाहनामा बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। माय लॉर्ड, सच सिर्फ इतना है कि साजिद साहब महविश के साथ शादी के ख्वाहिशमंद थे। रिश्ते से इनकार की सूरत में वो ओछे हथकंडों पे उतर आए। मेरे क्लाइंट अहमद अली बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और शरीफ इंसान हैं। माय लॉर्ड, एक गरीब और शरीफ इंसान के पास सिवा इज्जत के कुछ नहीं होता। इन लोगों ने इस केस के जरिए उनकी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दिया। माशरे में उनको और उनकी बेटी को बदनाम करना शुरू कर दिया। योर ऑनर, इनके क्लाइंट्स कितने शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। ये तो भी अदालत के अहाते में कुछ देर पहले इन्होंने इतना हंगामा किया, सर इतनी गुंडागर्दी की और मेरे क्लाइंट्स के साथ इतनी बदतमीजी की, और इस बात के तो बहुत से लोग गवाह हैं सर। लेकिन झगड़ा आपके क्लाइंट से स्टार्ट किया था। वकील साहिबा, आप तो उस वक्त मौजूद भी नहीं थी, आपको कैसे पता है कि झगड़ा किसने शुरू किया था? योर ऑनर, असल हकीकत तो ये है कि अभी कोर्ट के अहाते में जो बाहर गुंडागर्दी की है वकील साहिबा के क्लाइंट्स ने, वो सिर्फ इसलिए की है ताकि मेरे क्लाइंट्स डर जाएं और खौफ में अपना मुंह बंद कर दें। अदालत के अहाते में लड़ाई झगड़े के वाक़े को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि इस वाक़े की रिपोर्ट पेश की जाए। थैंक यू सर। सर, मैं चाहूंगी कि इस सारे वाक़े का बैकग्राउंड क्या है, उसके लिए मेरे क्लाइंट साजिद साहब आकर अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कर पाएं। परमिशन ग्रांटेड। साजिद अता हाजिर हो। जी साजिद साहब, आप अदालत को बताएंगे कि आपकी महविश से शादी किन हालात में हुई और अब आपके ससुराल वालों ने किस वजह से आपकी बीवी को हब्से बेजा में रखा हुआ है? सर, महविश से मेरी मुलाकात मेरे दोस्त के घर पर हुई थी। वहाँ वो मेरे दोस्त के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे पसंद आई, उसने भी मुझे पसंद किया और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भेजा रिश्ते के लिए, जो महविश के पेरेंट्स ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। खैर, इसके बाद मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन नेकी करके बताना घटियापन है। लेकिन जब ये लोग घटियापन पर उतर ही आए हैं तो मैं भी इन्हें ज़रूर बेनकाब करूँगा। एक दिन महविश की माँ ने अपनी गुर्बत का रोना रोया। आ गया छक्का। ये उधर से करो। अच्छा आंटी, वो आपसे एक बात करना थी। मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और मैं दुबई चला जाऊंगा, तो क्यों ना जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारी तारीख तय हो जाए। और वैसे भी नेक काम में देर कैसी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इसकी रुखसती कर दूँ, लेकिन अब तुम्हारे से क्या छुपाना। इनके अब्बा की तो आमदनी है ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। कैसे करूंगी शादी की तैयारी? आंटी, आपसे कौन कह रहा आप धूमधाम से शादी करें? मुझे तो सिर्फ सादगी से करनी शादी। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन सादगी में इतने सारे खर्चे हो जाते हैं। तुम्हारे को पता है कितनी महंगाई है, 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। मैं अपनी बेटी को 2 जोड़े तो देने से रही, कुछ ना कुछ जहेज तो दूंगी ना। आंटी, आपसे जहेज की कौन बात कर रहा है? मुझे तो जहेज वेज कुछ नहीं चाहिए। हैं? हाय, तुम्हारे को जहेज नहीं चाहिए? कितने अच्छे हो तुम हैं? लेकिन तुम्हारे घर वाले भी तो 10 बातें बनाएंगे। मेरी बेटी ऐसे चलेगी बगैर जहेज के तो 2 कौड़ी की इज्जत हो जाएगी उसकी तो। अरे आंटी, आप फिक्र मत करें, आप लोग मेरे बाप को नहीं जानते, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, कुछ भी है, हमारी भी तो इज्जत है ना। हमारे खानदान वाले भी तो 10 बातें करेंगे कि लड़की को कुछ दिया नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि 3 साल की ना मोहलत दे दो हमारे को। 3 साल? ये तो बहुत ज्यादा मुद्दत होती है। 3 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे। आजकल पता कहाँ चलता है दिनों और महीनों का। और वैसे भी 3 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और आप हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाओगे। और अभी शादी करने का क्या फायदा, आप तो दुबई चले जाओगे। ना बाबा ना, मुझे नहीं पता। मैं तो तुम्हें अपनी दुल्हनिया बनाकर ही दुबई जाऊंगा।
ये मेरे लिए है, मुझे वैसे भी शॉपिंग पे जाना था। तुम्हें तो शॉपिंग जरूर कराऊंगा, लेकिन ये चेक तुम्हारे लिए नहीं, आंटी के लिए। अरे रहने देते, इसकी जरूरत नहीं है। तुम आंटी और मेरे बीच में मत बोलो, ये मेरा और उनका मामला है। अच्छा आंटी, ये 5 लाख रुपए शादी के खर्चात के लिए बहुत है या? हाँ ठीक है, मैं इससे गुजारा कर लूंगी, लेकिन बेटा तुम्हारे अम्मी अब्बू को बुरा तो नहीं लगेगा, मैंने तुम्हारे से ये पैसे ले लिए। अरे आंटी, ये बात आपके और हमारे दरमियान एक राज है, मेरे अम्मी अब्बू को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। बस आप ये बताएं कि शादी की तैयारियां कब कर रही हैं और मैं कब बारात लेके आऊं? बस जब तुम्हारा दिल चाहे ये से आ जाओ भाई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 199 के तहत अगर कोई शख्स अदालत में किसी सच्ची बात को झूठ करार देता है और सेक्शन 200 के तहत दानिस्ता झूठ को सच बनाकर पेश करता है तो उसको भी वही सजा होगी जो झूठी गवाही के जुर्म के लिए मुकर्रर है। जज साहब, इस तरह कई महीने गुजर गए और ये लोग मेरे दिए हुए 5 लाख रुपए भी हजम कर गए। शादी की तारीख देने के बजाय ये लोग महविश का रिश्ता दूसरी जगह करना चाहते थे, बट महविश मुझसे सिंसियर थी और वो समझती थी कि इसके पेरेंट्स लालची लोग हैं। साजिद, तुम मेरे माँ बाप को नहीं जानते, वो दोनों हैं तो मेरे माँ बाप, लेकिन दोनों ही बहुत घटिया हैं। महविश, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? देखो, वो कुछ भी हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स ना। तुम्हें नहीं पता, अब्बा तो बस नाम का ही कमाते हैं, हर टाइम घर पे चर्च पी के पड़े रहते हैं। अरे हाय उम्मा, देखो सारा घर छान मारा और अब्बा यहाँ बैठे चर्च पी रहे हैं। मैं आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकल बाहर, चल इधर आ, इधर आ तू, निकल निकल निकल, मैं तेरा आज छोड़ूंगी नहीं। और निकल, बस तेरे मानो नहीं। अरे तू चुप। अरे बेटा देख, अरे मैं कौन सा, अरे मैं कह रही हूँ, अरे मैं कौन सा तेरे पैसों से पी रही हूँ? मैं नहीं कमा दिया क्या? आए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आए आए मेरी चीजें बेच के खाएगी, ये अपने चलत पूरी कर रहा है। और मैं सुबह से शाम तक ट्यूशन पढ़ा के कमाती हूँ। क्या मतलब? तो तुम्हारा घर तुम्हारी ट्यूशन की कमाई की वजह से चलता था? ट्यूशन की कमाई से घर कब चल सकता है? आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, तुम्हें सुन के दुख तो होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, मगर मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनाया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। देखो प्लीज, पहेलियां मत बुझवाओ, जो कहना वो साफ साफ कहो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं साजिद, अम्मा तो मुझे बस नए नए तरीके बताती रहती थी, किस लड़के को कैसे फंसाना है और किस लड़के से किस तरह पैसे निकालने हैं। हाँ वो देख, नीले का हीरो आ रहा है। तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं क्या मतलब? अरे उसके साथ ना छाड़ेबाजी क्या कर, इशारे क्या कर, आंख मारा कर, दोस्ती कर ले, फंसा ले उसको। क्या कह रही हो अम्मा, खुदा का खौफ खाओ, आप क्या अपनी जवानी में ये सब करती थी? हैं? मैं तुम्हारे को बुढ़ी नजर आती हूँ? हैं? मैं तो अभी भी जवान हूँ, हरामखोर, चांटे पड़ेंगे तेरे कस कस के। जब मैं 12 साल की थी ना, तब मेरी शादी हो गई थी। मेरे को अम्मा ने कहा कि ना तुम्हारी शादी हो रही है, मैं समझी मेरी गुड़िया की शादी हो रही है और मेरी शादी कर दी। 13 साल की हुई ना तो तू पैदा हो गई। 4-5 लड़के ऐंठ ले, पकड़ ले उनको, फंसा ले, घर के कम से कम खर्चे तो चलेंगे। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि कोई माँ अपनी औलाद के साथ इस तरह भी कर सकती है। मैं सच कह रही हूँ साजिद, तुमसे तो सिर्फ 5 लाख लिए थे, बहुत सारे लड़कों से उन्होंने बहुत पैसे लिए हैं। My God. और अब उनके हाथ एक नई पार्टी लग गई थी। लड़का अमेरिका में रहता था और अम्मा डॉलरों के चक्कर में मेरी शादी वहां करवाना चाहती थी। क्या तुम्हारे बाप को इन तमाम मामलात का इल्म था? पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं? और अम्मा तो मोहल्ले के लड़कों को घर में बिठाए रखती थी और लड़के मेरे चक्कर में उनको खाला खाला कहते रहते और अम्मा उनसे फ्री में सौदा मंगवाती थी।
अरे इतने सारे पिल्ले कहाँ कहाँ से भर के ले आती है, हमारे लिए निकाल के लिए छोड़ दिए। अरे कुछ नजर भी नहीं आ रहा, कोई निकल भी नहीं रहा। इधर तो आ। सलाम आपा। वालेकुम सलाम। कैसा है? मैं ठीक हूँ आपा। कहाँ जा रही है? फैक्ट्री जा रही हूँ। चाय पिएगा? कौन पिलाएगा? मैं भी सबने हाथों से बना के पिलाएगी। चले आपा। रुक जा। वो ना हमारे घर में रात में ना पत्ती खत्म हो गई। फिक्र ही नहीं करो आपा, मैं अभी ले आता हूँ। सुन, छोटा वाला नहीं लेके आइयो, किलो वाला, इतनी बड़ी वाली पत्ती लेके आइयो, किलो वाली। ठीक है आपा। सुन, विकी की दुकान से लेके आइयो, और 2.5 किलो 3 किलो चीनी भी ले लियो। उसने ना पिछला भी उधार हमारा रखा हुआ ना, वो भी लौटा दीजिए। बस आपा मैं यूं गया और यूं आया। कि इसके पेरेंट्स लालची लोग हैं। वो लोग उसकी इज्जत से शादी करने के बजाय उसको चारा बनाकर पार्टियां तलाश करते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये शख्स मेरे क्लाइंट के खिलाफ किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इसके बाद महविश और मैंने सादगी से निकाह कर लिया मेरे दोस्त के घर पर। शादी के बाद मैंने महविश से कहा भी कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर पर चलते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, शायद आहिस्ता आहिस्ता सारे मामला ठीक हो जाए। लेकिन वो खुद ही अपने घर नहीं जाना चाहती थी। उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और कर देंगे। इन लोगों ने महविश को घर में कैद करके रखा हुआ है। फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन पर बात नहीं कराते, घर जाता हूँ तो ये लोग मिलने नहीं देते। लास्ट टाइम भी मैं अपने पेरेंट्स को लेकर गया इनके घर पर, ताकि शरीफ लोगों की तरह घर में बैठ के बात हो सके और ये मामला तय हो जाए। लेकिन इन लोगों ने जो किया। कौन है भाई मियां? कौन है? हट बे, तू तो हट, हवा के झाकट। अरे तू भी रहने दे गुब्बारा बेगम। अबे तुम लोग क्यों आ गए यहाँ पे हैं? किसने कहा था तुम्हारे को यहाँ आने के लिए? अरे तुम तो बहुत हट्टी कट्टी लग रही हो, हमें तो फोन आया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाय हाय हाय, देखो जरा कैसी बातें कर रही है। मरे मेरा दुश्मन, अरे मेरे दुश्मन तो तुम लोग हो। अहमद अली, हम यहाँ बहस और मुबाहिसा करने नहीं आए। अबे तो फिर यहाँ क्यों आयो भाई मियां? कोई मैंने लंगर का तंबू तनाया हुआ है क्या? रोटियां तोड़ने के लिए आयो क्या? देखिए बात सुने, महविश मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, मैं उसको लेने आया हूँ, ठीक है? अबे ओ मौली के मुंह वाले, हट बे। मेरी बेटी का नाम ही आना तो तेरी नापाक जबान काट के यहीं पे पूरे महल्ले को ज़कात में बांट दूंगी। क्या कह रही हो बहन? हम अपनी बहू को लेने आए। हाय हाय, मेरे को बहन कह दिया, केचुए। अभी तेरी ना बोटियां करके चीटियों को चील कबों का छत पर डाल के खिला दूंगी, सुखा के मारूंगी तेरे को। बहन मेरी बात तो सुन यार। हाय बड़ी आई बहन, तेल लाल झंडा बना घूम रही है, तू क्या ट्रेन रोकेगी? बाजी बाजी करती है। मैं तो तेरे से 10 साल छोटी होंगी। मुन्नी भी नहीं बोला जाता। अबे तुम क्यों खड़े हो गए? ज़कात देगा, फितरा देगा क्या इनको? मैं यही तो कह रही हूँ। अबे चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं मेले के लड़कों को इशारा करूंगा ना, मैं मार मार के कचूमर निकाल देगा तुम्हारा। तू रहने दे, तुझे यहाँ गाड़ दूंगा जमीन में। अरे मुझे अपने जान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 365 के तहत किसी औरत को निकाह पर मजबूर करने के लिए अगवा करना एक नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी पादाश में उम्र कैद और जुर्माने की सजा होगी। जज साहब, मेरी वाइफ को रिहा करवाया जाए इन लोगों के कब्जे से। वो पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी, और ये लोग इसके साथ कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। प्लीज जज साहब, प्लीज। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर साजिद से जिरह की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बहुत शुक्रिया। यह है वो जाली निगाहनामा जो आपने अदालत में पेश किया। ये निकाहनामा जाली नहीं है, इसमें महविश के और गवाहों के दस्तखत मौजूद हैं। चलो भाई, मान लेते हैं कि ये निकाहनामा जाली नहीं है और इस कागज की रूह से महविश कानूनन तुम्हारी बीवी करार दी जा सकती है, लेकिन ये निकाह हुआ किस तरह से था? महविश के माँ बाप हयात हैं, क्या ये निकाह उनकी मौजूदगी में उनकी रजामंदी से किया गया था? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी शादी महविश से मेरे दोस्त के घर पर हुई और छुप कर किया हमने। अच्छा, कहाँ किया था तुमने ये निकाह? अपने दोस्त के घर पर, जब वो ट्यूशन पढ़ाने आती थी। चलो, तुमने महविश के साथ छुप के जबरदस्ती निकाह कर लिया था, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि तुमने उसको अपने माँ बाप से मिलने से रोका हुआ था? 2 महीने तुमने उसे कैदी बना के रखा हुआ था।
क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी? वो किस जहनी अजियत का शिकार होंगे? ऐसा हरगिज नहीं है। महविश मेरे साथ मेरी मर्जी से रह रही थी। कई दफा मैंने उसको कहा जज साहब कि वो जाए अपने पेरेंट्स से मिले, लेकिन वो खुद ही नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके ये मक्कार वालिदैन उसकी शादी कहीं और कर देंगे। वो लोग तो चाहते थे कि महविश उसके घर आ जाए और वो इसको बेच डालें। और फिर महविश की मां ने अपनी झूठी बीमारी का बहाना बनाकर महविश को धोखे से अपने घर बुलवाया, और फिर आज तक महविश इन लोगों की कैद में है। बहुत ही झूठी और इमोशनल स्टोरी बनाई है वैसे आपने, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती चलूं कि महविश जहां पे भी है बहुत मुतमईन और खुश है। देखा जज साहब, इनको पता है महविश कहाँ है, तो फिर ये लोग उसको अदालत में क्यों नहीं पेश करते? जज साहब, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज महविश को इनके माँ बाप के चुंगल से आजाद करवाइए। महविश के वालिद साहब ड्रग्स लेने के आदी हैं, वो नशा करते रहते हैं, और महविश की वालदा वो आदी है तशद्दुद करने की। ऐसे अनसेफ माहौल में किस तरह महविश खुश रह सकती है वहां? प्लीज जज साहब, महविश को उसके वालिदैन के चुंगल से आजाद करवाइए, प्लीज प्लीज। अदालत का भी यही सवाल है कि मुसम्मात महविश है कहां पर? माय लॉर्ड, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए राफिया साहिबा को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मोहतरमा राफिया हाजिर हो। जी मोहतरमा, आप अपनी बेटी महविश को अदालत में क्यों नहीं लाई? पहले इस बात का फैसला होना चाहिए क्या वो आपके घर में अपनी मर्जी से रह रही है या आपने उसे कैदी बना के रखा हुआ है? जज साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी को भला क्यों कैद करूंगी? अरे कैद तो साजिद ने किया था, उसके माँ बाप ने किया। कितनी मुश्किल से मेरी बेटी अपनी जान छुड़ाकर उनके घर से भागकर मेरे घर पे आ गई। सवाल ये था कि इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है? वो हैदराबाद में अपनी खाला के घर पे। अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बता रही हूँ। आप हैदराबाद में मालूम करा लो मेरी बहन के घर पे। ठीक है, हैदराबाद भी ज्यादा दूर नहीं है। अदालत आपको हुक्म देती है कि फौरन अपने बच्चे को बुलवाएं और उसको अदालत में पेश करें। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने उसे अदालत में पेश नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ। योर ऑनर, मेरी एक सजेशन है कि अगर महविश की खाला का नंबर लेकर कॉल की जाए और महविश से अभी बात करने की कोशिश की जाए, ताकि कम से कम उस बच्ची की खैरियत का तो इल्म हो सके। योर ऑनर, इन लोगों पर वैसे भी एतबार नहीं किया जा सकता, इनके तो घर का माहौल अजीब सा है। साजिद साहब मुझे बता रहे थे कि महविश के वालिद साहब को नशे की आदत है, और ये खातून जो इस वक्त कचहरे में खड़ी है सर, ये तो शदीद तशद्दुद पसंद औरत है, और पता नहीं इनकी खाला के घर का माहौल कैसा हो। वकील साहबा, ऐसे क्यों हम गरीबों पे झूठे इल्जाम लगा रही हो हैं? हम क्यों अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने लगे? अरे नुकसान तो साजिद और उसके माँ बाप ने पहुंचाया था, वो तो हमारी बेटी है, हमारा जिगर है, हम ऐसा क्यों करने लगे? अब तो लगता बात को खोलना ही पड़ेगा। अब बताती हूँ मैं तुम्हारों को असल कहानी। ये पहले तो मैं 5 लाख की बात कर लूं। कह रहा है ना कि मैंने शादी के लिए पैसे दिए थे, इसकी तो दुबई में नौकरी खत्म हो गई थी, ये तो नौकरी ढूंढ रहा है, शादी के लिए कहाँ से पैसे देगा? बड़ा आया पैसे देने वाला, जब हमने इसको शादी के लिए मना कर दिया तो इसने हमारी बेटी को अगवा कर लिया। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, कल आऊंगी, ठीक है? बंद कर लो दरवाजा, दरवाजा बंद कर लो। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कहाँ तुम बसों पर धक्के खाओगी? और वैसे भी तुम्हारे इलाके की तरफ ही जा रहा हूँ, छोड़ दे तो तुम्हें, आ जाओ। मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी, आप जहमत ना करें। और वैसे भी आपका मेरा रिश्ता क्या है? ठीक कहा तुमने, हमारा रिश्ता तो तय नहीं हो सका, लेकिन इंसानियत का भी रिश्ता होता है। और मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। चलो बैठो गाड़ी में।
नखरे मत करो, चलो बैठो गाड़ी में, आओ आ जाओ। मुझे कहाँ लेके आ गए हो? मुझे अपने घर जाना है। खामोश, बकवास बंद करो। अब तू यहीं रहेगी। तेरे माँ बाप क्या समझते थे कि वो तेरी शादी कहीं और कर देंगे? मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं तुझे किसी और की होने नहीं दूंगा, समझी? प्लीज मुझ पे रहम खाओ, मुझे मेरे घर जाने दो। खामोश, अब तू इसी घर में रहेगी और यहां से तेरी लाश ही जाएगी, समझी? 2 महीने तक मेरी बच्ची का पता ही नहीं थी कहाँ चली गई। इतनी सारी बातें करती, मेरे को क्या क्या बना दिया, ये तसद्दुक करती है, इसका जोर चरस पीता है। मैं तो इतनी शरीफ औरत हूँ। इतनी शरीफ औरत है और इतना प्यार है आपको अपनी बेटी से। 2 महीने तक अगर वो असल में गुम रही थी तो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई थी थाने में? वकील साहिबा, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, अरे पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा देते तो हमारी बेटी की तो बदनामी हो जाती ना। पूरे मोहल्ले में कहते चलो इनकी लड़की तो गायब हो गई, कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं आता। अरे हम तो किसी को मोती खाने के काबिल ही रहते। अरे मैं तो पागल हो गई थी, हर रिश्तेदार के घर में गई अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, कहीं नहीं मिली। हाय मेरा शोहर है ना, वो तो बावला हो गया था, हैं कभी यहाँ ढूंढ लिया है, कभी वहाँ ढूंढ लिया है, कहीं मेरी बच्ची का पता नहीं चला। इसी गम में अरे मेरे को तो शुगर की बीमारी हो गई, अरे ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है। अरे मैं क्या करूं? फिर एक दिन मेरी बच्ची घर वापस आ गई, उन जालिमों के चुंगल से जान छुड़ा के। अरे कौन आ गया भाई? आए तुम बैठे रहो, आए तू ना उठ, बैठा रहे, नशा करके पड़ा रहता है। दरवाजा खोलेगा, अबे खोल रही हूँ, कौन है? मेरी बच्ची, उधर से आई है तू, कहाँ से आई है तू? बैठ, मेरी बच्ची, हैं? मेरा बच्चा, बच्चा किधर चला गया था? अम्मा बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ अम्मा। किस कमीने की बात कर रही है तू? हैं? अब्बा साजिद के घर वालों ने मुझे बंद करके रखा हुआ था। उन लोगों ने मुझे नशा करवा के मुझे साइन करवा लिए निकाहनामे पे। मुझसे सेल फोन भी ले लिया और मैं सारी चीजें ले ली। ये क्या कह रही है तू? मेरी बच्ची के साथ क्या मैं छोड़ूंगा नहीं विनय, साजिद को और इसके माँ बाप को गिरफ्तार कराऊंगा मैं जा रही हूँ। नहीं अब्बा, आप मत जाइए, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते अब्बा। अरे क्या कर रहे, क्यों जा रहे हो? नहीं करे ऐसा। अरे मैं थाने जा रही हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उन खबीसों को, मैं साजिद को और उसके बाप को गिरफ्तार करवाऊंगा, सजा दिलवाऊंगा विनय। अरे हमारी इज्जत वापस आ गई, यही बात है। पुलिस में रपटिया ना तो हमारी इज्जत में हंसाई हो जाएगी। मेरी बच्ची को नशा करा के निकाहनामे पे दस्तखत करा ली। मेरी बच्ची को इंसाफ दे दो, मेरे को नहीं पता, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ दे दो। योर ऑनर, ये औरत नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही है औरत अदालत में। असल इशू तो वही का वही है सर, बच्ची की बाजियाबी नहीं हो पाई। योर ऑनर, मेरी गुजारिश है कि इनसे इनकी बहन का फोन नंबर लिया जाए और असल हकीकत क्या है महविश को फोन करके मालूम किया जाए। जी मोहतरमा, आप इसी वक्त फोन मिलाइए और अपनी बेटी से बात कीजिए। वो मेविस के पास तो फोन नहीं है। हाँ मेरी बहन है ना सुकूरा, उसके पास है।
आप कहें तो मैं करा देती हूँ उससे बात। निकालें फोन, मिलाएं नंबर। स्पीकर ऑन करें फोन का जरा। हेलो कौन? हेलो, मैं ना राफिया बात कर रही हूँ, तुम्हारी बहन। राफिया कैसी हो तुम? सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। वो मेविश कहाँ है? मेविश? मेविश तो रेशम गली गई हुई है, आएगी तो फोन करा दूंगी। अच्छा ठीक है, याद से ना बात करा दीजिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अदालत हुक्म देती है कि अगली पेशी पर मुसम्मात महविश को प्रोड्यूस किया जाए और इस केस की समाअत 3 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजर्न्ड फॉर 3 days। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 498B के तहत औरत से जबरदस्ती शादी करना या जबरन उसकी शादी कराना एक नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी पादाश में 3 से 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। क्या मुसम्मात महविश को अदालत में लाया गया है? जी हाँ जनाबे वाला, लेकिन मिस आमना तो ये समझ रही होंगी कि हम बीमारी का बहाना बनाएंगे और महविश को अदालत में प्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा। लेकिन मेरी क्लाइंट बहुत इज्जतदार और कानून पसंद लोग हैं। महविश को बीमारी के बावजूद भी हमने हैदराबाद से कराची तक का सफर कराया, क्योंकि अदालत का हुक्म था और अदालत के हुक्म पर ही वो अदालत में मौजूद भी हैं। वकील साहिबा, आप तो इस तरह कर रही हैं जैसे आपने और आपके क्लाइंट्स ने कोई हम सब पे बहुत एहसान किया। ये कोर्ट का ऑर्डर था और आप लोग पहले भी बहुत वक्त जाया कर चुके हैं सबका। मिस महविश को कटहरे में बुलाया जाए। महविश अहमद अली हाजिर हो। जी मिस महविश, अदालत में मिस्टर साजिद ने दावा दायर किया है कि आप उनकी कानूनी बीवी हैं और साथ साथ उन्होंने ये दावा भी किया है कि आपके घर वालों ने आपको हब्स बेजा में रखा हुआ है। अब आप बताइए कि उनका दावा दुरुस्त है या नहीं? जवाब दीजिए। अदालत आपके जवाब की मुंतजिर है। जो मेरे वालिदैन कह रहे हैं वही सच है। महविश, तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम इन लोगों के बहकावे में आके बात कर रही हो और झूठ मत बोलो अदालत में। अबे ओ लफंगे, अबे बच्ची ने सब कुछ सच सच बता दिया तो तू घबरा रही है? हैं? अबे झूठा मुकदमा किया था ना तूने। ले अब देख, तुझे ही उल्टी जेल होगी। जज साहब, मैं तो कह रही हूँ इसके माँ बाप को भी जेल में डाल दो। अरे मेरी बच्ची पे इतना जुल्म किया है, मेरी बच्ची। अरे खुदा का खौफ करे, ये क्या अंधेरे? ऑर्डर। सब क्या कराया तुम्हारा ये, और हम पर नाम लगा रही हो? खामोश हो जाएं आप लोग। मैं तो कह रही हूँ। ऑर्डर। कीप क्वाइट। ये क्या आपने अदालत को मछली बाजार बनाया हुआ है? अगर आप किसी ने एक लफ्ज ही बोला तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। आप दोनों इतने सीनियर लॉयर्स हैं, क्या आप अपने क्लाइंट्स को नहीं समझा सकते कि अदालत का तकद्दुस क्या होता है? खामोशी से बैठ जाएं। योर ऑनर, अपने क्लाइंट की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन सर अगर आप महविश की तरफ देखें तो ये बच्ची शदीद नर्वस हुई हुई है। इसने यकीनन ये बयान अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके दिया है। माय लॉर्ड, मैं भी अपनी क्लाइंट की तरफ से आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन जो कुछ भी सच है वो आपके सामने आ ही गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस झूठे और बेबुनियाद केस को अदालत से खारिज कर दिया जाए। देखिए मिस महविश, अगर आप अपना बयान यहाँ रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहती तो आप अपना बयान मेरे चैम्बर में रिकॉर्ड करवा सकती हैं। इसके साथ साथ ये अदालत 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, मैं और मिस आमना आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। मिस आमना, प्लीज आप खुद ही डिटेल्स बता दीजिए। थैंक यू।
योर ऑनर, मुझे और मेरे क्लाइंट्स को 100% यकीन है कि महविश ने आपके चेंबर में तमाम सच्चाई बता दी होगी और इससे आप पर हकीकत अयां हो गई होगी। लेकिन मीनवाइल यहाँ पर भी कुछ पेशरफ्त हुई और वकील साहिबा के क्लाइंट्स ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मेरा क्लाइंट साजिद महविश का कानूनी हस्बैंड है और उन्होंने अभी तक जो भी मामलात हुए हैं उसकी साजिद साहब से माफ़ी भी मांग ली है। मेरे क्लाइंट्स ने ये माजरत इस शर्त पर कबूल कर ली है कि वो महविश को उसके साथ जाने की इजाज़त दे देंगे। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स सबसे बेजा का ये केस वापस लेना चाहते हैं। अदालत का काम सिर्फ देखना और सुनना ही नहीं, बल्कि इंसाफ के फैसले तक पहुंचने के लिए सच और झूठ को महसूस करना भी है। हमने महसूस कर लिया था कि भरी अदालत में मुसम्मात महविश अपने वालिदैन के दबाव पर शायद सच नहीं बोल रही थी, इसीलिए उसका बयान चेंबर में रिकॉर्ड करवाया गया और मुसम्मात महविश ने इकरार किया कि वो दरख्वास्त गुजार साजिद की ही बीवी है, लेकिन वो अपने घर वालों के दबाव के तहत इस सच को छुपा रही थी। उसूलन तो मिस्टर अहमद अली और उनकी अहलिया राफे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि फरीकैन ने आपस में समझौता कर लिया है, लिहाजा कंप्लेनेंट की तरफ से केस वापस लेने की दरख्वास्त कबूल की जाती है और इस केस को खारिज किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।